गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने कल के पीरियड में देखा था कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के जो प्रकार है, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, यह हमने सीखी थी। तो आज हम तीसरा प्रकार जो है भाववाचक संज्ञा सीखेंगे। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक यानी हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं, वह जो हम महसूस कर सकते हैं, उसको ही भाववाचक संज्ञा हम कहते हैं। अब भाववाचक संज्ञा की डेफिनेशन हम देखेंगे। किसी गुण, दशा, भाव अथवा अवस्था का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा में किसी गुण, दशा, भाव अथवा अवस्था का बोध कराने वाले शब्द को ही भाववाचक संज्ञा हम कहते हैं। मैंने इससे पहले ही बताया है कि हमारे अंदर के जो भाव है, वह जब हम महसूस करते हैं, उसको ही हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में देखेंगे हम। बचपन, मिठास, ऊंचाई। अब बचपन जो है वह हम देख सकते हैं, इसलिए वह भाववाचक संज्ञा में आएगा। उसी तरह मिठास। अब मिठास मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ कि जब हम आम खाते हैं, आम खाने के बाद में हमें महसूस होता है कि वो आम मीठा है या उसमें मिठास है, इसलिए हमें महसूस होने वाले शब्दों को ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी आम के अंदर की जो मिठास है वह हमें महसूस होती है, इसलिए उसको भाववाचक संज्ञा हम कहते हैं। अब दूसरा प्रकार हम देखेंगे, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ये समूहवाचक संज्ञा अब संज्ञा किसे कहते हैं? समूहवाचक यानी पूरे समूह का जो बोध कराते हैं, उसको ही समूहवाचक संज्ञा हम कहते हैं। अब उसकी डेफिनेशन देखेंगे। जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उसे ही हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आप कहेंगे कि समूहवाचक और जातिवाचक में क्या डिफरेंट है? तो समूहवाचक में उस समूह का ही हमें बोध होता है और जातिवाचक में उस पूरे जाति का हमें बोध होता है। अब हम एग्जाम्पल में लेंगे। भीड़, सेना, गुच्छा। अब जब हम भीड़ लेंगे तो भीड़ में बहुत तरह तरह के व्यक्ति या महिलाएं या छोटे बच्चे होते हैं, इसलिए यह भीड़ क्या हुई? समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगी। और उसी तरह सेना में अलग अलग तरह के सेनानी रहते हैं, इसलिए उन सेनानियों से मिलकर एक सेना तैयार होती है, तो उसको ही समूहवाचक संज्ञा हम कहलाते हैं। अब आप कहेंगे कि जातिवाचक में आप लेंगे लड़का,
अब हमने लड़का कहा तो ये लड़का क्या हुआ, तो यह जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगी। लड़का जब हम यह शब्द कहेंगे तो उसमें सिर्फ जो लड़के हैं उनके ही जाति का हमें बोध होता है, पर सेना में ऐसा नहीं होता है। सेना में क्या होता है कि अलग अलग सेनानी शामिल होते हैं, इसलिए उसको समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे, और लड़का जो है उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। उसी तरह गुच्छा, जब गुच्छा हम लेंगे तो गुच्छे में हम अलग अलग तरह के या अलग अलग टाइप के हम फूलों का गुच्छा हम तैयार कर सकते हैं, तो वह जो गुच्छा है वह समूहवाचक संज्ञा में आएगा। इसी तरह हमें समूहवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में जो फर्क है वह समझ लेना चाहिए, और वह हमने आज सीखा है। थैंक यू।